इसके बारे में बताएं। के पुष्पई पूजता शंभु किम किम यक्षति वही फलम। कौन सा फूल चढ़ाने से और उससे क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को, कहते कमलई बिल पत्रई सत पत्रई तथा पुनः। श्लोक बड़ा प्यारा है। तो संहिता षष्ठी खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक वर्णन किया गया है। नारद, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल के फूल, बेलपत्र और सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान महादेव की पूजा करें, ऐसे धन की प्राप्ति होगी। गरीबी नहीं आएगी, धन आने के साधन खुल जाएंगे। कमलई बिल पत्रई सत पत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामो से शिवम। धन प्राप्ति के लिए कमल का फूल है, बेलपत्रियां हैं, सतपत्र है और शंख पुष्पी के जो फूल हैं ये घोर गरीबी का नाश करते हैं। मैंने एक दिन आपको बोला है, इस कथा को आप सुने तक रजिस्टर बनाइए और आप चूक गए। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। इससे आपके बच्चे सेट होंगे। बेटा बार बार एक आध नंबर से रह जाता है और आप कहते हैं बिल्कुल वहां तक पहुंच करके पर बालक रह जाता है। बच्चा चढ़ाए आप चढ़ाए, सफलता मिलेगी, उसे काम मिलेगा और वहां तक पहुंचेगा जहां तक पहुंचने के लिए उसने संघर्ष किया है। बेलपत्र है, कमल का फूल है, शंख पुष्पी का फूल है, सतपत्री का फूल है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा। यदि कोई 1 लाख संख्या में फूलों को चढ़ा दे तो व्यक्ति के सभी पाप नाश हो जाते हैं। कहते हैं व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है तो उसके बाद धन की भी वृद्धि होने लगती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। पाप हानि तथा विप्र लक्ष्मी से अनाथ संशय, इसमें कोई किसी भी प्रकार का आप संशय बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। लिंग शिवम तथा पुष्पा अखंडम तंडुलम तथा, कभी भी टूटे चावल भगवान को न चढ़ाए। अखंड चावल, यह नहीं है कि आप महंगे वाले चावल खाएं और भगवान को टूटे फूटे चढ़ा दी। ना तो यज्ञ में टूटा चावल हो और ना पूजा में अर्चना में बिल्कुल भी टूटा चावल ना हो। फूल आप चढ़ा रहे हैं वो पानी में डूबा हुआ ना हो। हाँ, गीला फूल पानी में जो चुचा रहा है, डूब रहा है, वह देवों के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। खंड रहे थे यानी जो खंडित है ऐसा अक्षत भगवान को बिल्कुल भी न चढ़ाएं। और कहते हैं अखंड जलधारा से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। और जब जितनी देर के लिए आपके पास सरंगी है, 1 सेकंड के लिए भी जल की धारा टूटे नहीं। एक हाथ में सरंगी पकड़िए, दूसरे हाथ में लोटा पकड़िएगा। तो इसमें इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यदि कोई अखंड धारा शंकर जी के ऊपर ये चढ़ावे, कितनी देर के लिए चढ़ाए? कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय आप जपते हैं, इतनी देर के लिए तो हाथ में सरंगी होनी ही चाहिए। धूप दीपम च नैवेद्य अर्घम चार्यात्मका तथा प्रदक्षिणाम नमस्कारम क्षमामनम सज्जन। कहते हैं कि सिर्फ पिंडी के पास से आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो आधी परिक्रमा, और मंदिर के बाहर से लगा रहे हो तो पूरी परिक्रमा लगाइए। और यदि उसकी नाली दिखाई दे रही है पानी निकलता हुआ तो उसको लांगा नहीं जाता, तो फिर वहीं से वापस हो जाइए, भले वो मंदिर के बाहर की। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगती है, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा लगती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती है, नारायण भगवान की 4 परिक्रमा लगती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं। इन परिक्रमा का बड़ा महत्व है। यज्ञ नारायण भगवान की 4 परिक्रमा कम से कम ज्यादा कर। यज्ञ वही विष्णु, किसी भी देवी देवता का यज्ञ क्यों नहीं है, यज्ञ कुंड को साक्षात विष्णु का रूप ही माना गया। भले वो मृत्युंजय यज्ञ है, भले ही अतिरुद्र महायज्ञ है, लेकिन उसका जो कुंड है तो साक्षात विष्णु स्वरूप माना गया। यज्ञ को साक्षात विष्णु स्वरूप माना गया। तो ये कुछ अद्भुत बातें। धूप दीपम च नैवेद्य प्रदक्षिणाम नमस्कारम क्षमापन विसर्जने। अंत में क्षमा याचना भगवान से मांगिए। और यदि ऐसा कुछ जीवन जी लिया जाए तो बड़ा आनंद हो जाता है। कुछ चीजें और उदय पंचमम चेदा लक्ष्यम फलम यक्षत संशयम। यदि किसी व्यक्ति ने 5 लाख पंचाक्षर मंत्र जप लिया है तो मंत्र शुद्ध हो जाता है। ओम नमः शिवाय 5 लाख यदि आपने जप लिया तो ये मंत्र बहुत काम करता है। इस साल मैंने गुरु पूर्णिमा को बोला है कि जिस समय आप मंत्र लेते हैं किसी गुरुजी से तो उस समय मंत्र भूखा होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा भूखा होता है और माँ दूध जब उसको पिलाती है तो बच्चा पुष्ट होता है। और कुछ माताओं का तो दूध इतना ताकतवर है कि बच्चे बहुत ही जल्दी बलिष्ठ हो जाते हैं। हाँ, जो माताएं समोसा नहीं खाती, चाउमीन नहीं खाती, हाँ, लड्डुआ खाया है उसने, उसका सौंठ के लड्डू खाए हैं। मेरी माँ ने सौंठ के लड्डू खाए थे जब हम पैदा हुए तब। ये पक्का है, आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए बेस भी बड़ा अद्भुत, हड्डियां मोटी मोटी हैं। माँ के दूध का बहुत बड़ा असर पड़ता है। माँ का दूध, फिर गौ माता का दूध, और थोड़े से बड़े हो जाएं तो आयुर्वेद कहता है, क्या कहता है आयुर्वेद? नारियल का पानी माँ के दूध का काम करता है। लीवर, किडनी ये सब तंदुरुस्त रहते नारियल के पानी से। आयुर्वेद बड़ा मजबूत है। यदि भगवान ने थोड़ी व्यवस्था की है तो 1 नारियल तो सबको पीना चाहिए। इससे स्टोन नहीं बनता पेट में, पथरी नहीं बनती। ये पथरी को खत्म कर। ये मैं आयुर्वेद की बात बोल रहा हूँ, ये बात साधारण नहीं है, बहुत बजनी की बात है। कहते हैं माँ के दूध और गौ माता के दूध के बाद यदि कोई तीसरा नंबर है तो नारियल का पानी है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ही नहीं होती। लीवर, किडनी के लिए है वरदान है। स्टोन को गला करके बाहर निकाल देता है। कितना बड़ा इसका भैया, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो वहीं आ जाइए, 5 लाख जिसने जप कर लिया ओम नमः शिवाय ओम नमः, ये मंत्र में सिद्धि आ जाएगी।
मैं कह रहा था बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है क्योंकि वो भूखा होता है। माँ उसको दूध पिला करके पुष्ट कर देती है, बच्चा बड़ा होता है, माँ बाबू जी के काम को संभाल लेता है। उसी प्रकार से जिस समय आपने मंत्र लिया है उस समय मंत्र भी बहुत भूखा होता है। जब साधक इस मंत्र का जप करता है, ये उसकी खुराक है, पर ये बलिष्ठ हो जाता है, ये बलवान हो जाता है, तो साधक के सिगरे काम करता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को एक तरफ बैठा देता है, माँ बाबू जब आप काम न करो अब हम कर लेंगे, उनकी वो छुट्टी कर देता है। उसी प्रकार से जापक जितना इसका जप करता है मंत्र उतना ही बलवान होता है, और मंत्र जितना बलवान होता है हम निरोगी होते हैं, हम तंदुरुस्त होते हैं, हम उत्साहित होते हैं। हनुमान जी का उत्साह आप देखिए, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता हनुमान जी जप न करे। साधना में समाधि से भी बढ़ करके जप के लिए मैंने बहुत बार बोला है, इसमें अपनी पूरी श्रद्धा